सो हम आज देखेंगे हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं समझो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ट्रायंगल लॉ हो, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो, चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट हो, हर एक में हमको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा वेक्टर इस पोजीशन में होना चाहिए। ये एक वेक्टर है और ये मान लो दूसरा वेक्टर है। मान लो हमारा दो वेक्टर है, एक इस वेक्टर पोजीशन में होना चाहिए और दूसरा इस पोजीशन, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होना चाहिए। पहले क्या करना है, दोनों वेक्टर को इस तरह से प्लेस करना है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो जाए। देखो दोनों का जो टेल है वो एक पॉइंट पे है। जब इसको इस पोजीशन पे रखते हैं वेक्टर को, तो इनके बीच में दो एंगल बनता है। एक ये बन रहा है जो 180 से छोटा है और एक ये बन रहा है जो 180 से बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेल और टेल को कोइंसाइड करेंगे। इसको कैसे प्लेस करेंगे वेक्टर्स को, टेल्स कोइंसाइडिंग, टेल्स कोइंसाइडिंग। इस पोजीशन में जो ये दो वेक्टर होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में दो एंगल बनता है। एक बनता है 180 से कम, एक बनता है 180 से ज्यादा। तो जो 180 या उससे कम होता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। इसको एंगल नहीं बोलेंगे। दिस वुड बी कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, तो पहले इसको इस पोजीशन में लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वेक्टर जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल, इसीलिए ये एंगल बिटवीन वेक्टर होता है, उसकी वैल्यू 0 से 180 ही हो सकती है। कैसे, देखो ये दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल कितनी है, 0 डिग्री। 0 का मतलब क्या होता है, पैरेलल वेक्टर्स। 0 का मतलब क्या होता है, पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो दो वेक्टर्स पैरेलल है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अब इसको हम ऐसे चेंज कर रहे हैं 30 डिग्री। सो एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये कितना हो गया, 120 डिग्री, 150 डिग्री। अब कितना हो गया, एंटी पैरेलल। तो अब क्या हो गया, एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। अब तुम जैसे इस 180 को हम 210 बनाएंगे, जैसे इस 180 को हम 210 बनाएंगे, तो इस साइड से 210 होगा, तो इस साइड से कितना होगा, 360 माइनस 210, यानी कितना हो गया, 150। अब इसको एंगल नहीं लेंगे, अब इसको लेंगे। तो जब हम इसको चेंज करेंगे ना, 0 से लेकर 180 तक एंगल पहले बढ़ेगा, और फिर जब इसको और घुमाएंगे तो एंगल घटने लगेगा। बिकॉज नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस एंगल, वी आर गोइंग टू टेक दिस स्मॉलर ऑफ द टू। तो एंगल की वैल्यू कभी 180 से ज्यादा नहीं हो सकती है दो वेक्टर के बीच में, 0 से 180 के बीच में होगी। ठीक है, अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां ये टेल कोइंसाइड ना कर रहा हो, तो कल हमने बताया था कि किसी वेक्टर को उसके पैरेलल मूव करने से वो वेक्टर नहीं बदलता है। तो एक वेक्टर को खींच के दूसरे के टेल को टेल से मिलाएंगे। कैसे, मान लो हमसे ये कहा जाए कि ये एक वेक्टर है ऐसे करके, और ये दूसरा वेक्टर है, और ये एंगल दिया है 120 डिग्री। हमसे कहा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर में एंगल कितना होगा। क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ना हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वेक्टर ए जहां खत्म हो रहा है वहां से वेक्टर बी शुरू हो रहा है, जहां से वेक्टर ए खत्म हो रहा है वहां से वेक्टर बी शुरू हो रहा है। तो ये हमारे इस कंडीशन में तो है नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेल और टेल को कोइंसाइड करेंगे। इसका दो तरीका है मेरे पास, या तो हम इस वेक्टर ए को, या तो हम इस वेक्टर ए को ऐसे पुल करेंगे इसके पैरेलल और यहां ले आएंगे। यानी हम ये कर सकते हैं कि बी को वहीं रखें, बी को वहीं रखें, और इस ए को पुल करके यहां ले आए। अब ये हमारा इस कंडीशन में है, टेल से टेल कोइंसाइडिंग। हम इस वेक्टर को पुल करें और यहां ले आए, ये कहलाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री।
तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज नॉट 120 डिग्री, इट इज 60 डिग्री। क्योंकि जब हम टेल से टेल कोइंसाइड, हम बता चुके हैं किसी वेक्टर को उसके पैरेलल खींचोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये भी कर सकते थे, इस वेक्टर बी को, ए को वही रखते, इस वेक्टर बी को ऐसे खींच के यहां ले आते। हम अगर वेक्टर ए को वहीं रखते, हम वेक्टर ए को वहीं रखते और इस वेक्टर बी को यहां से ट्रांसलेट करके यहां ले आते। हम इस वेक्टर बी को यहां से ट्रांसलेट करके यहां ले आते ताकि दोनों का टेल्स कोइंसाइड कर जाता। तो इस पोजीशन में कोई फर्क नहीं है, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर बी है, ये जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, जो यहां कितना निकलेगा 60 डिग्री। सो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री। कोई डाउट? कुछ और इलस्ट्रेशन लेते हैं बिफोर कमिंग टू ट्रायंगल लॉ। कुछ और इलस्ट्रेशन लेते हैं बिफोर कमिंग टू ट्रायंगल लॉ। सो 0 डिग्री पे पैरेलल वेक्टर होता है, 180 डिग्री पे एंटी पैरेलल वेक्टर होता है। दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं या इक्वल है, इक्वल वेक्टर तो पैरेलल होते ही हैं, उनके बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। और दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल हैं या नेगेटिव ऑफ ईच अदर है, उनके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक है, चलो कुछ और इलस्ट्रेशन लेते हैं समझने के लिए, कुछ और इलस्ट्रेशन लेते हैं टू अंडरस्टैंड। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मान लो ऐसा है, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। यहां पे इंसिडेंट रे आया, ये क्या है इंसिडेंट रे, ये क्या है नॉर्मल, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल थीटा पर, या ये मान ले 30 डिग्री पर आया और 30 डिग्री पे चला गया। यह है इंसिडेंट, यह है इंसिडेंट, यह है रिफ्लेक्टेड, और यह है नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे के में था वेक्टर, ये नॉर्मल में था, नॉर्मल पता है 90 डिग्री होता है, और ये रिफ्लेक्टेड में है। तो एंगल बिटवीन हमको निकालना है एंगल बिटवीन, पहला नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड। बताओ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल कितना होगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड? कितना होगा बताओ? 30 डिग्री। क्योंकि देखो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड पहले से ही दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। दूसरा नॉर्मल एंड इंसिडेंट, नॉर्मल एंड इंसिडेंट। तो देखो ये वेक्टर जहां खत्म हो रहा है वहां से वेक्टर शुरू हो रहा है, तो ये पोजीशन सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट निकालना है, तो नॉर्मल को ऐसे ही रखते हैं, नॉर्मल को ऐसे ही रखते हैं। इस इंसिडेंट वेक्टर को क्या करते हैं, पुल करते हैं। इस इंसिडेंट वेक्टर को पुल करके यहां ले आते हैं, इसके टेल को इसके टेल से कोइंसाइड करा देते हैं, ये हो जाएगा इंसिडेंट। अब देखो दोनों का टेल कोइंसाइड हो रहा है, तो हमको ये एंगल जानना है। तो जब हमको पता है कि ये एंगल कितना था 30 डिग्री, ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 150 डिग्री आएगा ना। तीसरा हमको पता है फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, इसमें एंगल कितना होगा? मतलब पूछा फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, यानी इस वेक्टर, अगेन यहां प्रॉब्लम क्या है कि जहां इंसिडेंट खत्म हो रहा है वहां से रिफ्लेक्टेड स्टार्ट हो रहा है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि इस इंसिडेंट को यहां से पुल करें, यहां ले आए। तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड को एज इट इज छोड़ देते हैं, हम रिफ्लेक्टेड को एज इट इज छोड़ देते हैं, और ये जो इंसिडेंट था यहां से यहां तक, इसको पुल करते हैं, ताकि इस वेक्टर का जो हेड है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है टेल, उसको इसके टेल से कोइंसाइड कराना है। हम इसको ऐसे पुल कर देते हैं, दिस बिकम्स योर इंसिडेंट वेक्टर। और हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था दैट वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड
इफ इट इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो अब ये हमारा क्या हो गया, तो हमको ये एंगल जानना है। कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं दिस एंगल वाज, हम जानते हैं दिस एंगल वाज, या यूं कह सकते हैं, ठीक है, दिस एंगल ये कितना था 30 डिग्री, ये कितना था 30 डिग्री। देखो ये 30, ये 30, टोटल कितना होता है 180, तो ये कितना बन जाएगा 120 डिग्री। एग्रीड? दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल कितना होगा 120 होगा, क्योंकि दिस इज द एंगल। ये दोनों वेक्टर हम लेंगे जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। कोई डाउट? एंगल जानना सबसे बेसिक फंडामेंटल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एंगल नहीं पता होगा हमको, अगर एंगल गलत निकलेगा तो ना हम डॉट प्रोडक्ट सही निकाल पाएंगे, ना क्रॉस प्रोडक्ट सही निकाल पाएंगे, ना ट्रायंगल ना सही से लगा पाएंगे। तो एंगल जानना बहुत जरूरी है। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। मैंने एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, ये ग्राउंड है, मैंने यहां से एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, स्पीड थी इसकी u वेक्टर, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। हम किसी जमीन पे से एक पत्थर को इस तरह से थ्रो करते हैं, ग्राउंड पे से हम किसी पत्थर को ऐसे थ्रो करते हैं, ये पत्थर ऐसे करके जमीन पे गिर जाता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टार्टिंग में हमने इसको वेलोसिटी दिया था u वेक्टर। यहां एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है वो है g वेक्टर। ये एक वेक्टर है, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर। ये एंगल हमने दिया हुआ है थीटा। तो बताना है व्हाट इज एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड g वेक्टर। अगर ये ग्राउंड के साथ थीटा बना रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड g वेक्टर। आप देखिए ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल बिटवीन हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड g वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। तो यहां दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट वैसे ही कॉमन है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट वैसे ही कॉमन है, तो 90 प्लस थीटा, दिस इज 90 एंड दिस इज थीटा, सो दिस बिकम्स 90 डिग्री प्लस थीटा। सही है ना? तो अगर यहां आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, हम कहेंगे 90 प्लस थीटा। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर भी, और ये वेक्टर सी, ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री। या इसको ऐसे कर देते हैं, सी को इधर ले लेते हैं ऐसे। तो ए वेक्टर यहां से यहां है, बी वेक्टर यहां से यहां है, और सी वेक्टर यहां से यहां है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बताओ कितना आएगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों एंगल कैसे निकालें। तो क्या इस पोजीशन निकाल दे, ये पोजीशन ठीक नहीं है, क्योंकि जहां वेक्टर ए खत्म हो रहा है वहां से वेक्टर बी शुरू हो रहा है। सो दिस इज नॉट व्हाट वी रिक्वायर। बिफोर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, व्हाट वी रिक्वायर इज दिस शुड हैव कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। देखो जहां पे ए खत्म हो रहा है वहां बी स्टार्ट हो रहा है, तो ए को खींचते हैं ऐसे, तो बी को वहीं छोड़ देते हैं, बी को एज इट इज छोड़ देते हैं, और ए को पुल करके यहां ले आते हैं।
समझ रहे हो? बी को छोड़ दिए इस तरह से, ये एंगल था 37 डिग्री। बी को वहीं रखे और ए को पुल करके, ए का को खींच करके ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको बी के स्टार्टिंग पॉइंट से मिला दिए। ये कहलाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 143 डिग्री। सही है ना? कोई डाउट? एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी क्या होगा? और एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी वो बता दो। 53 तो नहीं होगा, क्योंकि बी जहां खत्म हो रहा है वहां से सी स्टार्ट हो रहा है। बी जहां खत्म हो रहा है वहां से सी स्टार्ट हो रहा है। एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी क्या होगा? तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं बताओ? सी को वैसे रखते हैं, इस वेक्टर को अनचेंज रखते हैं, इस वेक्टर को क्या करते हैं? अनचेंज रखते हैं, इस वेक्टर को एज इट इज रखते हैं जो है, और ये जो वेक्टर है इसको खींच के यहां ले आते हैं। इस वेक्टर को अनचेंज स्टार्टिंग टू एंड, और इस वेक्टर को ऐसे खींचते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। तो क्या बन जाएगा बताओ? तो आ जाएगा इस तरह से वेक्टर सी, इस तरह से, और वेक्टर भी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है? ये इस तरह से था पहले ये वेक्टर भी यहां पर था, इसको ऐसे खींचे और यहां ले आए। ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 127 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। एग्रीड? बताओ, कोई डाउट है? तो हमने ये सीख लिया है कि एंगल कैसे निकालते हैं। अब एक प्रॉब्लम पे आते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम पे जो है आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है ट्रायंगल लॉ। ठीक है? प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। ठीक है? सो